नमस्कार, मैं आपका मित्र वीरेंद्र। आप देख रहे हो वीपी न्यूज हरियाणा। आज हम पहुंचे हैं रानिया विधानसभा के गांव मत्तूवाड़ा में। गांव मत्तूवाड़ा में हमारे पहुंचने का मुख्य कारण है एसपी सिरसा दीपक सहारण है। जो एसपी सिरसा वो गांव मत्तूवाड़ा में आज पहुंचे हैं। नशा मुक्त कार्यक्रम है जो गांव मत्तूवाड़ा के ग्राम पंचायत के द्वारा जो रखा गया है। तो नशा मुक्ति कार्यक्रम में एसपी दीपक सहारण है जो पहुंचे। एसपी दीपक सहारण के पहुंचते ही एसएचओ गुरविंदर मान जो रानिया एसएचओ है, उन्होंने उनका स्वागत व अभिनंदन किया। पूरी ग्राम पंचायत है जो उनके स्वागत में चार चांद लगाए। और वहीं एसपी दीपक सहारण सिरसा के पहुंचने पर दूर दराज से आए हुए पंचायतों के सरपंच मेंबर, ब्लॉक समिति मेंबर व समाज के प्रबुद्ध जनों ने बुके, मालाएं देकर स्वागत व अभिनंदन किया। वहीं विभिन्न स्कूलों से आए हुए प्रिंसिपल साहिबानों ने उनका स्वागत अभिनंदन किया। तेग बहादुर पूनिया खारिया सरपंच ने उनका स्वागत अभिनंदन किया। ढूडियावाड़े के सरपंच ने उनका स्वागत अभिनंदन किया। गांव मत्तूवाड़ा से ब्लॉक समिति मेंबर, उन्होंने उनका स्वागत अभिनंदन किया। और अनेकों सरपंच है जो अलग अलग गांवों से आए हुए बच्चे, अभिभावक व अन्य स्कूलों से जो भी साथी वहाँ प्रोग्राम में पहुँचे हैं। जो नशा मुक्त समाज की आज जो शपथ ली गई है, जो नशा मुक्त कार्यक्रम का जो हिस्सा बने हैं, दूर दराज से जो आए समाज से व्यक्ति, उन्होंने एसपी दीपक सहारण के कार्यक्रम में पहुंचकर उनका स्वागत अभिनंदन करके जो चार चांद लगा दिए हैं। और यहाँ ढूडियावाड़ी के सरपंच हैं, दोनों सरपंच जो पतिराठावास से और ढूडियावाड़ी गांव से, दोनों सरपंचों ने उनका स्वागत व अभिनंदन किया। और गांव के जो बुजुर्ग व्यक्ति है जो उन्होंने भी एसपी दीपक सहारण का फूलों द्वारा स्वागत किया गया है, पुष्प वर्षा की गई है। और रानिया से माननीय सुरेश सिंगला जी, वो भी उनका स्वागत अभिनंदन किया। और ब्लॉक समिति से प्रतिनिधि सुनील गारू, उन्होंने भी स्वागत अभिनंदन किया। पूर्व में मंडल अध्यक्ष रहे निर्मल सिंह बसरा, उन्होंने भी स्वागत किया। लायंस क्लब के प्रधान व उनकी पूरी की पूरी कमेटी जो क्लब है, वो भी एक बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, जो समाज सेवा का निरंतर लोगों को जगाने का कार्य कर रहा है पिछले काफ़ी वर्षों से। उस क्लब के सभी सदस्यों ने आज एसपी दीपक सहारण के पहुंचने पर स्वागत व अभिनंदन किया गया है बुके देकर। ग्राम पंचायत और स्कूल के टीचर साहिबान हैं बलवंत गोदारा, उन्होंने भी बुका देकर एसपी साहब का स्वागत व अभिनंदन किया है। और बच्चियों ने तिलक लगाकर एसपी साहब के और पुष्प वर्षा करके जो स्वागत के चार चांद लगाए हैं। छोटी छोटी बच्चे, नन्हे मुन्ने बच्चों ने एसपी साहब का जो स्वागत किया। और जैसे ही एसपी साहब स्टेज पर पहुंचे तो गांव मत्तूवाड़ा से सरपंच, गांव जोतड़ से सरपंच और ब्लॉक समिति के चेयरमैन ओम प्रकाश राठौड़ और गांव मत्तूवाड़ा से नरेंद्र सहारण, उन्होंने स्वागत व अभिनंदन में बुके देकर जो सम्मानित किया है एसपी साहब को। और पूरी ग्राम पंचायत के साथ एसपी सिरसा ने फोटो करवाकर उनको मान सम्मान दिया। और बच्चों ने जैसे ही एसपी साहब पहुंचे तो तालियों की गड़गड़ाहट से स्टेज पर पहुंचते ही स्वागत व अभिनंदन, तालियों की गड़गड़ाहट से एसपी साहब का जो इस जोरदार तरीके से अभिनंदन किया गया। एसपी साहब ने भी माना भी हाँ, वाकई में ही जो कार्यक्रम है जो किया गया है, जो सिरसा के अपने गांव मत्तूवाड़ा गांव के अंदर हमने पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था नशा मुक्ति के रिगार्डिंग, जिसमें कि काफ़ी संख्या में यहाँ के लोकल लोगों ने तथा स्कूल के बच्चों ने भाग लिया। तथा यहाँ पर इलाके के जो खंड के मौजूदा सरपंच हैं, सरपंच प्रतिनिधि हैं, उनने भी बड़े जोश खरोश से भाग लिया है। इसके अंदर हमारा यही प्रयास है कि जो भी व्यक्ति नशे की समस्या से ग्रसित हैं, उन सब का इलाज कराया जाए। इसमें सभी लोगों को प्रेरित किया गया
कि इस बीमारी से बचने के लिए जो भी इस बीमारी से ग्रसित हैं उनको हॉस्पिटल लेके जाएं, डी एडिक्शन सेंटर में उनका इलाज कराएं, क्योंकि इलाज के बगैर इसका उपचार संभव नहीं है। इलाज होता है, उसकी रेगुलर मॉनिटरिंग की जानी चाहिए और इसके अंदर पेरेंट्स और गांव का अहम रोल है। गांव वाइज हमने एसएचओ साहब के थ्रू कमेटियां बनवाई हैं, जिनको कि हमने नाम दिया है ट्रैकिंग सेल। ट्रैकिंग सेल 2 काम करेंगे। प्रत्येक गांव पे हमने कुछ मुलाजमों की ड्यूटी लगाई है। वो जो कमेटी गठित की गई है यहाँ पर मौजूद लोगों की, उसके साथ मिलकर एक तो जो नशा करने वाले हैं उनको चिन्हित करके उनका इलाज करवाने के जिम्मेवार हैं। वो साथ जाएंगे, इनका इलाज कराएंगे और भी कोई यदि विपत्ति है, आपत्ति है तो उसको दूर करेंगे। इसके अलावा दूसरा, जो यहाँ पर नशा बेचने वाले हैं उनके खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है और मैंने यहाँ आकर सभी को ये भरोसा भी दिया है कि जो आप सूचना देंगे उसके ऊपर बड़ी ठोस कार्रवाई होगी और सूचना देते हुए भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। छछूंदरों से डरने की कोई ज़रूरत नहीं। नशा बेचने वाले तो बिना सिर पैर के होते हैं, दुश्मन हैं समाज के, तो उनके खिलाफ कार्रवाई करने में या करवाने में किसी को कोई हिचक नहीं होना चाहिए और गांव लेवल पे भी उनका बहिष्कार हो, उनकी कोई जमानत ना ले और उनको जैसे ही वो गैरकानूनी कोई कार्य करते हैं तो उसकी सूचना दी जाए। प्लस मैंने ये भी कहा है कि यदि कोई व्यक्ति नशा बेच रहा है तो उसकी वीडियो बनाएं, वीडियो बनाकर हमारे नंबरों पे सेंड कर दें, हम उसके ऊपर भी कार्रवाई कर देंगे, क्योंकि वो भी एक प्रूफ है। और जो बदमाश व्यक्ति है यदि वो बचने के नए उपाय अपना रहा है तो पुलिस भी उसको पकड़ने के नए उपाय अपनाएगी। हमारा मुख्य ध्येय यही रहेगा कि हम हमारे सिरसा जिला को जल्द से जल्द पूर्णतया नशा मुक्त कर सकें और लोगों का उसमें पूरा साथ मिले। रानिया क्षेत्र में नशा बहुत बढ़ा हुआ है और उसके दुष्परिणाम देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि वार्ड नंबर 7-8 में लगातार युवाओं को होते हैं। हाँ, इसके ऊपर हमने काफ़ी काम किया है और वार्ड नंबर 7-8 को हमने स्पेशल तौर पर चिन्हित किया था। वहाँ पर हमारी तरफ से अब अलग से रेड के लिए टीमें रेड भी कर रही हैं, वहाँ से नशा तस्कर पकड़े भी गए हैं। साथ ही वहाँ पर हमने परमानेंट अपनी ड्यूटियाँ भी लगाई हैं ताकि वहाँ पर ये जो नशे का व्यापार है इसके ऊपर पूर्णतः अंकुश लग सके। और मैं पूरी तरह आश्वस्त हूँ कि इसमें मीडिया का तथा लोगों का सहयोग मिलता रहेगा तो यहाँ पर हम इस समस्या को जड़ से ख़त्म कर देंगे। सर, ये जो बॉर्डर एरिया है, बॉर्डर के बाहर से नशा आ रहा है, तो वहाँ से नशा रोकने के लिए क्या? उसके ऊपर भी हमारे जितने भी बॉर्डर के नाके हैं उनके ऊपर हमने हाईटेक कैमरे लगवा दिए हैं ताकि इस प्रकार का जो कार्य करने के लिए जो व्हीकल प्रयोग करते हैं या जो व्यक्ति हैं इस प्रकार का कार्य करते हैं उनको क्लियर तौर पे चिन्हित करके उन पे पहले ही कार्रवाई की जा सके। इस कड़ी में हमने काफ़ी मात्रा में नशीली गोलियां भी अभी पीछे बरामद की हैं और जो कि काफ़ी हज़ारों की संख्या में। छोटे छोटे नशा तस्कर को पकड़े जा रहे हैं, लेकिन बड़े मात्रा में जब तक अभी तक पुलिस नहीं पहुंच सकी। देखिए, बड़ी भी हमने कमर्शियल क्वांटिटी के पर्चे दिए हैं और छोटा हो या बड़ा एक को भी नहीं छोड़ेंगे। ਤੇ ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰ ਨਾ ਸਰ ਜਿਹੜੇ 5-7 ਪਿੰਡ ਆ ਇੱਧਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤਾਵਲੀ ਆ, ਰਣਜੀਤਪੁਰ, ਜੀਵਨ ਨਗਰ ਥੇੜੀ ਆ, ਬਾਈ ਆ, ਬੜੀ ਆ ਤੇ ਬੱਤੂ ਵਾਲਾ भाई, ये बहुत ज्यादा सर इतने लगातार इतने कई समय तो बच्चों नशा देख रहे हैं हजे तक। देखिए, लोगों के बीच में आने का मेरा यही मकसद है कि मैं यहाँ आकर लोगों को जागरूक करूँ और जो ये 5-7 गांव आपने गिनाए ये हमारे टारगेट पे हैं, इनको बिल्कुल साफ कर दें। नशा तस्करों को क्या चेतावनी? चेतावनी तो मैंने काफ़ी दे ली, अब तो कार्रवाई जारी है, अब कोई चेतावनी नहीं, छोड़ेंगे नहीं बस। एसपी साहब को विश्वास दिलाना चाहूँगा कि हमारे स्कूल में जब भी कोई कार्यक्रम होता है, चाहे वो किसी भी प्रकार का कार्यक्रम हो, लेकिन सरपंच साहब सबसे पहले नशे के खिलाफ उससे जरूर बात करते हैं। चाहे कोई भी कार्यक्रम हो, यानी हमारे जो किसान साहब आते हैं वो उस मुहिम में हम पहले ही शामिल हैं और बार बार ये कोशिश कर रहे हैं कि गांव हमारा नशा मुक्त हो और इसके लिए हमने बार बार अभियान भी चलाए हैं, रैलियां भी निकाली हैं, हर घर में इस बात को पहुंचाया है। आज हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमारे छोटे से गांव में एसपी साहब ने अपना कीमती समय दिया और अब मैं ये चाहूँगा कि अपने मुख से ऐसी मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए हमें ऐसे तरीके बताएं, कारगर तरीके बताएं ताकि हम उसमें शामिल होकर
हमारे समाज को, हमारे गांव को नशे से बचा सकें। धन्यवाद। स्कूल में सेवन्थ जो पिछली 7th क्लास थी उसमें किस बच्चे के सबसे ज्यादा नंबर आए थे? सबसे ज्यादा मार्क्स किसके थे प्रिंसिपल साहब? 7वीं में टॉपर कौन था? ये विद्यार्थी। आ जाओ बेटा, एक बार सामने आओ आप। अरे वाह, कितना नाम है हमारी बिटिया का।